प्रयत्नात् यतमानस्तु योगी संशुद्ध किल विषय अनेक जन्म संसिद्धस्ततो यात पराम गतिम। प्रयत्नात् यत मानः तु, ये पदच्छेद होगा। प्रयत्नात् यत मानः तु नाम परंतु, प्रयत्न करते हुए, यतमान उद्योग करना, यतन करना, साधना करना योगी संशुद्ध किल विषय, पाप से वो छूट जाता है। किलविष पाप विकार, संशुद्ध अच्छी तरह से चित्त शुद्ध हो जाता है। अनेक जन्म संसिद्ध ततः, अनेक जन्म संसिद्ध ततः, इसका पदच्छेद होगा। अनेक जन्म के प्रयास से संसिद्ध हुआ चित्त ततः आगे याति प्राप्त होता है परमाम गतिम, परम गति। जीव अनेक जन्मों के अच्छे कर्म करते करते उसके संस्कार निर्मल होते जाते हैं और जब चित्त बिल्कुल शुद्ध हो जाता है तब प्रयत्न द्वारा योगी परम गति को प्राप्त करता है। चोरी हत्या व्यभिचार मोटा पाप है, साधक में नहीं होता है, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से देखा जाए तो पाप है मन का मैल, मन का विकार। मन में राग, द्वेष, ईर्ष्या, क्रोध, मोह, लोभ, प्रतिक्रिया, घूम घूम करके देखी सुनी बातों को सोचते रहना विकारी भाव से, ये पाप है। ये भी धुल जाता है, मन का मैल धुल जाता है। पाप क्रिया नहीं करता है, मन में पाप आता है, राग आता है, द्वेष आता है, ईर्ष्या आती है, क्रोध आता है, अनिष्ट चिंतन आता है किसी का। ये मन का मैल है, ये पाप है। अनेक जन्मों से साधना करते करते साधक जब संशुद्ध किल विषय, पाप कट करके चित्त शुद्ध हो गया और योगी प्रयत्नात् यतत मानस्तु, प्रयत्न करते हुए साधना, यतमान साधना करता है तो अनेक जन्म संशुद्धि, अनेक जन्मों की शुद्धि के कारण, अनेक जन्मों से उसका जो अच्छा काम चला है उससे इस जीवन में पहुंच करके उसका चित्त काफ़ी शुद्ध हो जाता है और रहा सहा संस्कार आज के प्रयत्न द्वारा मिट जाता है। तब यात पराम गतिम, पराम गतिम याति, परम गति पाता है। परम गति क्या है? प्रतिक्रिया रहित मन। परम गति कहीं आकाश में थोड़े है। सगुण उपासकों ने तो इसको बहुत बना डाला है, बड़ा बवंडर रचा है। ये कई बार कहा जाता है कि वासुदेव भक्ति शुरू होने पर सगुण उपासना जोर पकड़ी है, वैसे विष्णु और शिव ये पुराने हैं और विष्णु शिव दोनों नाम वेदों में है, लेकिन ये अर्थ नहीं है जो पौराणिक लोग मानते हैं। परंतु विष्णु और शिव ब्रह्मा उपासनी नहीं, विष्णु और शिव की उपासना पुरानी है और इसी से सगुण उपासना और लोकांतर की कल्पना, देहधारी ईश्वर की कल्पना पल्लवित होती चली गई।
फिर पहल विष्णु, वासुदेव कृष्ण हुए। वासुदेव वसुदेव के पुत्र कृष्ण, ये विष्णु के अवतार हैं। फिर आगे चल करके विष्णु ठंडे हो गए, वासुदेव कृष्ण ऊंचे हो गए, ऊपर हो गए, और कृष्ण ही सर्वोपरि परमात्मा हो गए। अब तक राम राजा थे बस। राम को तो परमात्मा बनाया गया आज से 1000 वर्ष पूर्व। कुल मिलाकर के विष्णु, फिर कृष्ण और राम से इनके आधार पर सगुण उपासना चली, देहधारी भगवान, और उसमें नई नई कल्पनाएं जुड़ती चली गई। गीताकार कृष्ण उपासक है। जब गीता बनी है राम उपासना नहीं थी। कृष्ण उपासक है, विद्वान है, और समस्त भारतीय दर्शन को जानता है, और समन्वयात्मक उसकी समझ है, जोड़ना सबको, और उसी में सबके ऊपर श्री कृष्ण को स्थापित करना, लेकिन साथ साथ निर्वाण, कैवल्य और जो निर्गुणी धारा की स्थिति है उसको बनाए रखना है। समन्वय करने उसकी शक्ति है। सबके ऊपर श्री कृष्ण को रखता है, लेकिन अन्य स्थितियों को भी वो ज्यों का त्यों कहता है। कल मैंने कहा था यज्ञ याग चल रहे थे हिंसापूर्ण, वैष्णव ने अहिंसापूर्ण यज्ञ कहा। बौद्ध और जैन खंडन कर रहे थे, हिंसा है, यज्ञ ठीक नहीं, यज्ञ ही बंद करो, बहुत नुकसानदेह। वासुदेव भक्तों ने कहा भाई यज्ञ क्यों बंद करे, यज्ञ तो वैदिक है, हिंसा होती वो बंद करे। तो महाभारत में बारंबार हिंसा से रहित यज्ञ की बात कही गई। वैष्णव ने ये समन्वय किया, यज्ञ रहे लेकिन हिंसा न रहे। अस्थूल भगवान पर जोर, लेकिन अस्थूल भगवान को हटाकर जो औपनिषदिक चिंतन है और वेद का सार तत्व है उसके अनुसार भी, और बुद्ध मत, ये सब लेकर के निर्गुण तत्व को भी वो जहाँ तहाँ बिल्कुल साफ वैसे को वैसे कहता है। अब इस जंगल में जिसके पास परख है वो छांट सकता है, नहीं तो नहीं छांट पाएगा। गीता के श्लोक सरल हैं, भाषा सरल है, शैली सरल है, थोड़ा संस्कृत जाने तो सब समझ में आ जाएगा। फिर भी शंकराचार्य ने इसके भाष्य की भूमिका में लिखा, गीता अर्थ अति दुर्विज्ञेय। गीता का अर्थ अति दुर्विज्ञेय है। ऐसा क्यों कहा? दुर्विज्ञेय तो नहीं, बहुत सरल समझ रहा है। दुर्विज्ञेय इस दृष्टि से कहा कि गीता का कौन सा सिद्धांत मानूं, इसमें तो जंगल है। फिर भी उन्होंने अपने ढंग से कहा, विद्वान थे, तार्किक थे, बुद्धिमान थे, अपने ढंग से उन्होंने जोड़ा और भाष्य किया। गीता अर्थ अति दुर्विज्ञेय, दुर्विज्ञेय में नहीं, अति दुर्विज्ञेय। तो इस प्रकार विचारों का एक, सिद्धांतों का एक बड़ा जंगल है गीता, जिसमें सबको अपनी अपनी चीज मिल सकती है। प्रकृतिम पुरुषम च विद्यनादि उभाव। प्रकृति पुरुष दोनों अनादि हैं। शंकराचार्य बिल्कुल इसको नहीं मान सकते हैं। पुरुष अनादि है, पुरुष प्रकृति तो है ही नहीं। लेकिन गीता सांख्य को ज्यों को त्यों लेती है, प्रकृति पुरुष दोनों अनादि है। अब शंकराचार्य को ये कैसे पचे? पुरुष अनादि है, ब्रह्म अनादि है, प्रकृति है ही नहीं। इसलिए बड़ी कठिनता से उन्होंने भाष्य कर दिया, और कई जगह भाष्य में उन्होंने गोलमोल तो किया ही है। उपनिषद के भाष्य में गोलमोल किया है शंकराचार्य ने, और मांडूक कारिका में जो 215 कारिकाएं हैं उसके भाष्य में गोलमोल किया है। लेकिन ये अनेक सभ्यता, संस्कृत, सिद्धांत, दर्शन, अध्यात्म
का उस समय सैलाब था और गीताकार ने सबको गुम्फित किया। ये उसकी विशालता है। बस समझदार को चाहिए परख करके उसमें काम की चीज ले। तपस्विभ्यो अधिको योगी ज्ञानिभ्यो अपि मतोऽधिकः कर्मेभ्यश्चाधिको योगी तस्माद् योगी भवार्जुन। तपस्विभ्यो अधिको योगी, तपस्वी से योगी श्रेष्ठ है। ज्ञानिभ्यो मतोऽधिकः है, और ज्ञानियों से भी योगी श्रेष्ठ माना जाता है। कर्मेभ्यश्चाधिको योगी, कर्मकांडी हवन तर्पण करने वालों से योगी श्रेष्ठ है। तस्मात् योगी भवार्जुन, इसलिए अर्जुन तो योगी बन। योगी सबसे श्रेष्ठ है। लेकिन गीताकार आगे कहता है योगिनाम सर्वेषां मद्गतेन अंतरात्मना श्रद्धावान भजते यो मां सा मे युक्ततमो मतः। योगिनाम अपि सर्वेषां, सर्वेषां योगिनाम, समस्त योगियों में श्रेष्ठ कौन है? मत गते नांतरात्मना, अपनी अंतरात्मा से जो मेरे में ही लीन है। और यहाँ लेखक श्री कृष्ण में लीन करवाता है। श्री कृष्ण में कोई कैसे लीन होगा? श्री कृष्ण का शरीर नहीं है, आज चित्र है, मूर्ति है, वही देख करके मन में कल्पना करे तो लीन उसमें क्या होगा? प्राथमिक उपासना के लिए तो ठीक है, किसी महापुरुष की उपासना में मन लगाना जिससे चंचलता घटे। लेकिन किसी महापुरुष का चित्र रंग रोगन है और मन में एक कल्पना है, कल्पना में लीन हो। मदगतेन, मेरे में लीन है। अंतरात्मना, अपनी अंतरात्मा से मेरे में लीन है। इसकी एक सीमा है कि किसी महापुरुष के स्मरण में अपने मन को लीन करना एक मर्यादा, एक सीमा है, चंचल चित्त को स्थिर करने के लिए। बस अंतिम तो आत्मलीनता की जरूरत है। मुझे कृष्ण मिलने वाले नहीं, राम मिलने वाले नहीं, कबीर मिलने वाले नहीं, ईसा मोहम्मद कोई मिलने वाले नहीं। अपने गुरुजी जिन्होंने मुझे मिले, जिन्होंने रास्ता दिखाया, वे भी मिलने वाले नहीं। अपनी मानी हुई दें छूट जाएगी। इसलिए आत्मगतेन, आत्मगत होना चाहिए, आत्मलीन होना चाहिए। यही अनुभविक स्थिति है, बोध है, और वेद का यही सार है, उपनिषद का सार है, शास्त्र का सार है। और तथ्य आत्मलीनता, मदगतेना, मद मेरे में, अपने में वो लीन होता है। श्रद्धावान भजते यो माम सा में युक्ततमो मतः। श्रद्धावान यो, जो माम मेरे को भजता है, सा में, सा वह, मैं मेरे, मतः मेरा मत है कि वो युक्ततमो श्रेष्ठ है। जो श्रद्धापूर्वक उन योगियों में जो श्रेष्ठ है, वो कौन है? जो मेरे में लीन है, श्रद्धा से मुझे भजता है, वो श्रेष्ठ है। तो यहाँ मुझे भजने का मतलब है आत्मा में लीन होता है। सभी योगियों में श्रेष्ठ हुआ है जो आत्मलीन है। मदगतेना, मेरे में लीन, आत्मा में लीन, स्वरूप में लीन, बाहर किसी में लीन नहीं। मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चित् तदति सिद्धे यत्तावत् सिद्धानां कश्चिन् मां वेत्ति ततः। मनुष्याणां सहस्रेषु, हजारों मनुष्यों में, कश्चित् यतति सिद्धे, कश्चित् कोई सिद्ध है, सिद्ध के लिए यतति साधना करता है, यत्न करता है।
हजारों तो कह दिए, करोड़ों अरबों समझो, करोड़ों तो समझो ही। हजारों का लाक्षणिक अर्थ है कि बहुतों में कोई एक होगा जो कश्चित यतत सिद्ध है, कश्चित कोई यतत सिद्ध है, सिद्ध के लिए, शांति के लिए यत्न करता है। बाकी तो दुनिया की घुड़दौड़ में दौड़ रहे। जो अब दौड़ नहीं रहे हैं वो खा पी रहे हैं, सो रहे हैं, जाग रहे हैं, बतिया रहे हैं। मन में जो मोह माया आती है उसमें लोटपोट रहे हैं, यही सब कर रहे हैं। यत्तामपि सिद्धानां कश्चिन् मां वेत्ति तत्त्वतः, यत्ताम अपि, यत्न करने वालों में भी, सिद्धानाम, सिद्धों में, कश्चिन् मां वेत्ति तत्त्वतः, कोई मुझे तत्व से जानता है। हजारों मनुष्यों में कोई सिद्ध के लिए, शांति के लिए यत्न करता है, और उनमें भी, उन सिद्धों में भी कोई बिरला है जो कश्चिन् माम, कोई माम मेरे को वेद जानता है, तत्वतः असलियत ढंग से। मेरे को कोई बिरला जानता है। माम वेद, आत्मा को जानना, अपने को जानना, कृष्ण को नहीं। कृष्ण उपासक तो उन्हीं में कहता है कि कृष्ण को, जो कृष्ण को जानता है दुनिया भर के मालिक हैं, वही सबसे श्रेष्ठ ज्ञानी है। वो भक्त है इसलिए उसे लगाता है, लेकिन ये तो महाभ्रम है। कोई मिलने वाला नहीं। अनाथ सारी वस्तुएं अलग की हैं। कठोपनिषद का मंत्र है, यदा पंचावतिष्ठन्ते ज्ञानानि मनसा स बुद्धिश्चाना विचेष्टत तामाहुः परमां गतिम। यदा, जब, पंचावतिष्ठन्ते, पंच इंद्रियां, आँख नाक कान जीभ चाम, मनसा सह, मन के सहित, बुद्धिश्चा, और बुद्धि भी, न विचेष्टत, नहीं चंचल होते, ताम, उसे, आहु कहते हैं, परमाम गतिम, परम गति। पांचों ज्ञान इंद्रियां, मन और बुद्धि विश्राम पा गए, ये परम गति है। ये असली निर्णय है। असली निर्णय जगह जगह है, बस पारखी बन करके उसमें छांटना चाहिए। और कोई सब मानने के चक्कर में तो कहीं नहीं रहेगा। शंकराचार्य ने स्वयं भाष्य में, उपनिषद के भाष्य में लिखा, जिसको मैंने उपनिषद सौरभ की भूमिका ही में लिखा है, श्रुतियों के वचन, हजारों वचन परस्पर विरुद्ध हैं। श्रुतियों के हजारों वचन, सतशास्त्र वचन परस्पर विरुद्ध हैं। इसलिए विवेक पूर्वक ही छांट करके ग्रहण किया जा सकता है। एक बड़े विद्वान स्वामी अखंडानंद स्वामी ने लिखा है, जो संस्कृत के पंडित थे और फिर सन्यासी हो गए थे। मदन मोहन मालवीय को श्रीमद् भागवत सुनाए, और सुना करके भागवत लपेट करके ला के नीची बाग काशी में गीता प्रेस दुकान में रख लिए और गए, सन्यासी हो गए। वृंदावन में आश्रम बनाए, बहुत पुस्तकें लिखी हैं। उन्होंने लिखा है कि उपनिषदों में आत्मज्ञान खोजना जंगल में बूटी खोजने की तरह है। उपनिषदों में, एक पंडित से मैंने कहा उपनिषद पढ़ो, 6 महीने के बाद मिला, अरे साहब उपनिषद का पढ़े लायक नहीं है। हम कहे क्यों? ये तो बहुत खराब है। हम कहे तुम कैसे कहते हो? वो श्रृंगारी की बात आ गई थी, और उसमें कल्याण के लिए वो तुलना कर दी गई थी उसका, कि वो निमग्न हो जाता है, वासनात्मक निमग्नता, उससे तुलना कर दी गई थी। रजनीशी संस्कार जैसी बात। अब मैंने कहा भाई उपनिषद तो छांट के पढ़ने योग्य होता है, उसमें हीरे मोती भरे हैं। इसीलिए उपनिषद सौरभ अलग से प्रतिष्ठित है, और उसमें केवल अमृत अमृत है। तो
जंगल है, शास्त्र जंगल है। गोस्वामी जी को भी कहना पड़ा, छूट नाधिक अधिक अरझाई, श्रुति पुराण बहु कहो उपाय, छूट नाधिक अधिक अरझाई। श्रुति पुराण बहुत उपाय कहे, लेकिन छूटा नहीं, अधिक अधिक उलझते गया। जब विवेकानंद स्वामी के उत्तराधिकारी हमारे मित्र संतोष जी महाराज रायपुर के कहे, उपनिषद का लोग भाष्य करते हैं तो उपनिषद से भी अधिक जटिल हो जाता है, आपका उपनिषद सौरभ तो एकदम अमृत है। जब से पहला संस्करण छपा है वही रखे हैं, पढ़ते हैं और उसे सुनाते हैं, कहते यही मेरा वेद शास्त्र है। जब मैं गया तो देखा जीर्ण है वो, तब 3 कापी और मैंने भेजवा दी उनको। उपनिषद सौरभ में वो जुड़े रहते हैं, विद्वान हैं, मेरी उम्र के, जो हंस दृष्टि के हैं, वह सत्य को लेते कहीं से भी हो। तो शास्त्र के नाम पर सब मानने कोई बातें नहीं, समझी नहीं पाओगे क्या है, सिर पैर पता नहीं लगेगा कहाँ गया। विवेकी बनो तब उसमें छांट पाओगे। इच्छा द्वैत समुत्थेन द्वंद्वमोहेन भारत, सर्वभूतानि सम्मोहम सर्गे यान्ति परंतप। भारत और परंतप ये तो संबोधन है। अर्जुन भरतवंशी है, परंतप दूसरे को संताप देने वाला धनुर्धारी है, इसलिए दूसरे को मारते काटते थे, तो परंतप भी विशेषण है। इसको छोड़ दो। राग द्वैत समुत्थेन द्वंद्वमोहेन सर्वभूतानि सम्मोहम सर्गे यान्ति। सर्गे, सर्गे सर्ग में, सर्ग नाम सृष्टि, यहाँ सृष्टि अर्थ है संसार। इस संसार में इच्छा द्वैत समुत्थेन, इच्छा और द्वैत से उत्पन्न, द्वंद्व मोहेन, द्वंद्व में सब जीव मोहित, सर्वभूतानि सम्मोहम, सभी प्राणी सम्मोहित हैं। सर्गे यान्ति, संसार में यान प्राप्त कर, यानी संसार को प्राप्त कर, संसार में रहकर सब जीव इच्छा द्वैत से उत्पन्न द्वंद्व में मोहित हैं। अब ये बात बिल्कुल पारखी वचन है। सर्गे यान्ति, सृष्टि में, संसार में, सर्वभूतानि, सभी मनुष्य, सभी प्राणी, इच्छा द्वैत समुत्थेन द्वंद्वमोहेन, इच्छा द्वैत से उत्पन्न द्वंद्व में मोहित है। मन में इच्छा है और द्वेष है, इच्छा के नाते द्वेष होता है। हम कुछ चाहते हैं और किसी को मानते हैं ये विघ्न कर रहे हैं तो द्वेष होता है, और इसमें सारा रोग पैदा होता है। इच्छा और द्वेष में उत्पन्न, इच्छा और द्वेष से उत्पन्न जो द्वंद्व है, सब जीव उसी में मूढ़ बने हैं। मोहन, मोहित होना मतलब मूढ़ हो जाना, समझ में न आना क्या करना चाहिए। सब जीव पीड़ित हैं। अपने अपने मन को देखो, कब कब इच्छा द्वेष से उत्पन्न द्वंद्व आता है। मन का पूरा निर्मल होना अपनी सफलता है, कोई मल नहीं। इच्छा द्वैत समुत्थेन द्वंद्वमोहेन भारत, सर्वभूतानि सम्मोहम सर्गे यान्ति परंतप। सर्गे यान्ति, संसार को प्राप्त कर, संसार में रहकर प्राणियों की दशा क्या है? सर्वभूतानि, सभी प्राणियों की इच्छा द्वेष से उत्पन्न द्वंद्वों में जकड़े हुए, मानसिक विकारों में डूबे हुए। येषां द्वंद्वगतं पापं जनानां पुण्यकर्मणां ते द्वंद्वमोह निर्मुक्ता भजन्ते मां दृढ़व्रता। येषां वै तु अंतगतम, द्वंद्वगतम का पदक्षेप जो तु अंतगतम, तु नाम परंतु। द्वंद्व में जो ग्रसित है उनको पहले बता दिया गया, तो तु परंतु, परंतु विपरीत
दिशा में ले जाने की बात के लिए तू लगता है। और तू यही संस्कृत में तू है, हिंदी में परंत हो जाता है। ऐशाम तू अंतगतम पापम, जिनका पाप अंतगत हो गया है, समाप्त हो गया है। जनानाम पुण्य कर्मणाम, अपने पुण्य कर्मों से, जनानाम लोगों का, जिन लोगों का अपने पुण्य कर्मों से पापम अंतगतम, पाप का अंतगत हो गया। मैंने पहले कहा कि स्थूल पाप चोरी हिंसा व्यभिचार इत्यादि है, ऐसे लोगों को कहते बड़े पापी हैं, हम लोग निष्पापी हैं। तो ये एक सीमा में अर्थ है, हम लोग सब पापी हैं। जो मन में विकार आता हो क्या है? पाप है। वही विकार जब बढ़ता है तब स्थूल क्रिया खराब होती है। सबका वो विकार बढ़ता नहीं, सब व्यभिचारी नहीं, सब हत्यारे नहीं, सब चोर नहीं। उनका विकार संयमित रहता है, लेकिन रहता है, रुका रहता है, बहुत ज़्यादा परवाह नहीं होता है। तो सामान्य मानवता के लिए तो ठीक है, किसी का हक नहीं मारते हैं, किसी को तकलीफ नहीं देते, किसी को कट नहीं कहते हैं, बहुत अच्छा है। लेकिन मन की स्थिति क्या है? अगर मन में मैल है, ईर्ष्या है, द्वेष है, मोह है, काम वासना है, क्रोध है, चिंता है, उद्वेग है, कोई मन के प्रतिकूल बात सुन करके खौल 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 हरदम वही आता है, हरदम वही आता है, ये सब पाप है। निष्पाप मन कल्याण का पात्र होता है। जब द्वंद्व खत्म हो जाए, कोई विकार नहीं, कोई मैल नहीं। ऐशाम तू अंधगतम पापम जनानाम पुण्यकर्मणाम, पुण्य कर्मों से जिन लोगों का पाप समाप्त हो गया है, ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता, वे द्वंद्व के मोह से मुक्त हो जाते हैं। द्वंद्व की मूढ़ता, द्वंद्व मोह, द्वंद्व की मूढ़ता, द्वंद्व का मतलब है चित्त का चंचल होना, उद्वेगित होना। चित्त के उद्वेग के मोह मूढ़ता से वो अलग हो जाता है। ज्ञानी समझता है मैं तो निर्मोह हूँ, बहुत अच्छा है, निर्मोह तो है। लेकिन चित्त में अगर द्वंद आता है और द्वंद में बहता है तो निर्मोह कहाँ है? मूढ़ है, मोह मूढ़ता है। उद्वेग न हो, अशांत न हो, पीड़ित न हो, तब वो द्वंद्व मुक्त है। भजन्ते माम दृढ़व्रता, वो दृढ़ व्रत से, पक्का निश्चय से, दृढ़ प्रतिज्ञ होकर भजन्ते माम, मेरे को भजता है, मेरे को भजता है। गीताकार के अनुसार श्री कृष्ण को भजता है, आत्मज्ञानी के अनुसार अपने आत्मा को भजता। माम, माम, मैं इत्यादि प्रयोग आत्मज्ञान के लिए है, अपने को भजता, आत्मा में लीन होता। पंडित भी ऐसा विवेकवान अर्थ करते हैं। अंतकाले च मामेव स्मरण मुक्ता कलेवरम, यह प्रयात सा तत् मदभावम यात नास्तत् संशयः। अंतकाले च मामेव स्मरण मुक्ता कलेवरम, जो अंतकाल में माम एव, मेरा ही स्मरण करते हुए मुक्ता कलेवरम, शरीर को छोड़ता है। अंतकाल में जो केवल मेरा ही स्मरण करते हुए शरीर छोड़ता है, यह प्रयाति सा मदभावम, प्रयातनाम जाना संसार से, यह जो, सह वह, मदभावम मेरे भाव में रहता है, याद न अस्ति यत्र संशयः, संशय नहीं है, वो मद भाव में याद, मेरे ही भाव को प्राप्त होता है और मेरे में लीन हो जाता है। शरीर छोड़ते समय जो माम एव, केवल मेरा ही स्मरण करता है, तो निश्चित है सा मद भाव में याद, वो मेरे स्वरूप को ही प्राप्त होता है। ना अस्ति यत्र संशय है, इसमें कोई संशय की जरूरत नहीं। जो मेरे में लगा हुआ मन वाला है
और इसी भाव में शरीर छोड़ा वो मेरे को प्राप्त होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। सगुण उपासक इसमें मानते हैं कि जब हम भगवान कृष्ण में मन लगाए रहेंगे तो अंत में उन्हीं के पास पहुँचेंगे। गोलोक है आगे आकाश में, वहाँ श्री कृष्ण महाराज मिलेंगे और वहाँ बड़ा दिव्य भवन और सब सदा के लिए बड़ा सुख होगा। ये सब मनोरंजन है। माम एव स्मरण, माम एव मेरे ही को, अपने ही को आत्मा में ही जो लीन है वही अंत में आत्मा में स्थित होकर के सारे दुखों से मुक्त हो जाएगा। यही वास्तविकता है। यम यम वाप स्मरण भावम त्यजन्ते कलिवरम तम तमैवेत कौन्ते सदा तद्भाव भाविता। यम यम जो वापि वा अपि स्मरण भावम, भाव का स्मरण करता है, त्यजन्ते कलिवरम, शरीर छोड़ते समय जिन जिन भाव में जीव भावित रहता है, तम तम एव एति, उसी उसी को पाता है। इतनाम पाना, शरीर छोड़ते समय जिन जिन भावों में मन को रखता है उन्हीं उन्हीं भावों को पाता है। सदा तद्भाव भाविता, जिसमें सदा तद्भाव उस भाव में भावित रहा वही पाता है। मनुष्य जीवन में जिस भावाकार वृत्ति में रहता है, मृत्यु के समय पर उसी भाव में शरीर छोड़ता है। ये इसका भावार्थ हुआ। इसलिए बड़ी सावधानी से अपना भाव पवित्र रखना चाहिए। कुछ रहेगा नहीं, किसी के साथ कुछ रहने वाला नहीं। जिन चीज़ों को लेकर के हम अपने मन को मलिन करते हैं वही चीज़ें छूट जाएंगी और मन की मलिनता हमारे गले की फांसी हो जाएगी और सब हमारा ज्ञान ध्यान सब बेकार हो जाएगा। इसलिए दृश्य को सब समय जीते रहे, जीत करके रहे। जो कुछ सामने आता है उससे अपने चित्त को ऊपर रखे और आत्म भाव में मन को रखे, स्वरूप भाव में मन को रखे। बारंबार मन को देखे, सब समय मन को देखे, मन क्या करता है, क्या सोचता है। सोचना विवेकपूर्ण हो और फिर न सोचने की स्थिति में जाए। ये दो काम साधक को करना चाहिए। सोचे तब विवेक पूर्वक सोचे, वैराग पूर्वक सोचे, अथवा न सोचने की स्थिति में जाए तब उसका कल्याण होगा। बाहरी चीज़ों की लिप्सा में उसका चित्त चिपका रहेगा तो धोखा हो जाएगा। और इन सब बातों से बहुत कम लोग सावधान हैं। सामान्य व्यक्ति दूर रहे, जो साधक हैं उनमें बहुत कम लोग ये ध्यान रख पाते और इसकी सावधानी बरतते हैं। तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर युद्ध च मयि अर्पित मनोबुद्धिर माम एव एसिस असंशया। नीचे की पंक्ति पूरा एक संधि में है। तस्मात् सर्वेषु कालेषु, इसलिए सभी कालों में माम अनुस्मर, मामनुस्मर का पदच्छेद होगा माम अनुस्मर, मेरा बराबर स्मरण करे और युद्ध चा, युद्ध भी कर। अय अर्जुन, जब जो हम स्मरण करते हैं शरीर छूटते समय वही आता है, इसलिए तो निरंतर मेरा स्मरण कर और युद्ध भी कर। जब भगवान का स्मरण करेगा युद्ध क्यों करेगा? लेकिन युद्ध का पुट यहाँ दिया गया है तो कह दिया गीताकार ने। वास्तव में मन से युद्ध कर, मन के विकारों को हटाता रह और सभी काल में मेरा स्मरण कर। मेरा स्मरण का मतलब भी आत्मस्मरण कर। नीचे की पंक्ति एक में सब पूरा, मयि अर्पित मनो बुद्धि माम एव एष्यसि असंशया, इसका पदच्छेद होगा। मयि अर्पित मनोबुद्धि, जिसका मन और जिसकी बुद्धि मेरे में अर्पित है, माम एव एष्यसि, मुझे ही वो पाता है। एष्यस नाम पाना, असंशयम, संदेह रहित।
जिसकी बुद्धि और मन मेरे में अर्पित है वह अंत में मुझे पाता है निसंदेह। जिसकी मनोबुद्धि आत्मलीन है उस शरीर छूटने पर भी आत्मलीन हो गया, खटखट खत्म हो गया। इसलिए ये तो तथ्य है कि जिन जिन भावों में जीव रहता है उन्हीं उन्हीं भावों को लेकर के शरीर छूटते समय स्थित आती है। इसलिए सदैव स्वरूप भाव में रहना चाहिए, आत्म भाव में रहना चाहिए। कोई भी काम करते रहो, अपने चित्त को स्वरूप भाव में रखो और ये ध्यान रखो मन में कोई मैल ना आने पाए। क्रोध, काम, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, अहंकार, लिप्सा, भोग की इच्छा, कुछ पाने की इच्छा, भोगने की इच्छा, कोई विकार न रहने पाए। विकार एकदम साफ और स्वरूप भाव का स्मरण, ये सदैव होना चाहिए। अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना परमं पुरुषं दिव्यं याति पार्थानुचिंतयन्। पार्थानुचिंतयन्, पार्थ अनुचिंतयन, बराबर चिंतन करते करते। अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना, न अन्यगामिना। चेतसा चित्त, जिसका चित्त अन्यगामिना नहीं है, जिसका चित्त इधर उधर नहीं भटकता है, अपने में रहता है। न अन्यगामिना। अभ्यास योग युक्तेन, अभ्यास और योग से युक्त है। जिसका मन इधर उधर नहीं भटकता है, सदैव अभ्यास योग में युक्त है। परमं पुरुषम दिव्यम याति अनुचिंतयन, बारंबार आत्मचिंतन करते करते परमं पुरुषम दिव्यम याति, दिव्य परम पुरुष को याति प्राप्त करता है। दिव्य परम पुरुष अपना आत्मा अस्तित्व है। जिसका मन अलग नहीं जाता है, अभ्यास योग युक्त है और स्वरूप भाव में रहता है, अंत में उसी स्थिति को प्राप्त होता है। अनन्य चेता सततम यो माम स्मरति नित्यशः तस्याहं सुलभः पार्थ नित्य युक्तस्य योगिनः। अनन्य चेता सततम, जो व्यक्ति अनन्य चेता है, अन्न की चिंता, अन्न की बात नहीं सोचता, अनन्य है। अनन्य का मतलब एक, अन्य का नहीं, दूसरे का नहीं, केवल आत्मचिंतन। सरमद के विषय में मुझे बताया गया, महापुरुषों के विषय में तो लोग इंग्लिश में ज़्यादा लिखे हैं, भारत वाले ये सब कामें नहीं किए हैं। तो मुझे बताया गया कल कि जामा मस्जिद के सामने एक झोपड़ी में रहते थे थोड़ा दूर। उस समय तो शहर वहार बहुत विरल रहा, और उनका एक शिष्य था, शायद वो जैन था, और रहते थे वो नंगे। और दारा सिकोह उसके पास आता था। दारा सिकोह को कहे थे कि उपनिषद इत्यादि पढ़ो, और बड़े मस्त जीव थे। उनकी वाणी में वैराग वैराग वैराग, एकदम वैराग। छोड़ो संसार, झमेलम न पड़ो, वैराग से भरा है। ला इलाह इल्लल्लाह, इतने वो कहते थे। मोहम्मद रसूलुल्लाह नहीं कहते थे। ला इलाह इलाह, अल्लाह रहित अल्लाह, ला इलाह इल्लल्लाह। ईश्वर ईश्वर रहित है, उसका कोई ईश्वर नहीं, इतने कहते थे। नमाज पढ़ने नहीं जाते थे जामा मस्जिद सामने, बस किसकी शादी किसका गम, हु अल्लाह दम पर दम, मस्त। औरंगजेब दारा सिकोह को मरवा दिया, तेग बहादुर को मरवा दिया। उनसे तुम नंगे क्यों रहते हो? आप अपने पाप को छिपाने के लिए कीमती कपड़े पहने हो, हमें कोई पाप नहीं। ऐसे संत भी बड़े अल्लड़ होते हैं, चिंता थोड़े करते हैं कि सर काट लेगा, बस तलवार से उसका गला काट लिया। और उसकी जो संत थे शिष्य, और उनकी जो रचनाएं थी सब फुकवा दिया। वो बोलते थे फारसी में और शिष्य लोग लिख लेते थे।
उसको जलवा दिया, लेकिन जो कुछ बच गया वो है और एकदम तीर की तरह है। तो अनन्य चेता सत्यम यो माम स्मृति नितिशः, जो अनन्य चेता है, अन्यत्र मन नहीं भटकाता है, सदा काल निरंतर मेरा ही स्मरण करता, आत्मा का ही स्मरण करता है, वह नित्य युक्त योगिनः, निरंतर योग में लगा हुआ योगी, कृतार्थ है तस्याहम सुलभम, उसके लिए मैं सुलभ हूँ, उसके लिए आत्मस्थित सुलभ है। मामुपेत पुनर्जन्म दुःखालयम शाश्वतम आपनुवन्ति महात्मानः संसिद्धिं परमां गतः। माम उपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयम अशाश्वतम न आपनुवन्ति। माम उपेत्य, जो मेरे को पा जाता है, वह दुःखालयम अशाश्वतम पुनर्जन्म, जो पुनर्जन्म दुख का घर है और नासवान है, ना अपनवंत, वो नहीं पाता है। जो मेरे को पा गया, ये दुखदायी दुनिया में वो नहीं फिर लौटता है, सीधी बात है। माम उपेत्य, जो मेरे को पा गया। ऐसे पंडित होते हैं, माम माम जहाँ पर है सब आत्मकर्त करते हैं। पंडितों में सब बेवकूफ़ नहीं होते हैं, सब केवल परंपरा के पुछलग्गू नहीं होते हैं। एक पंडित तो जहाँ ही आवे तो कहे माम उपेत्य, अपने को पाना, कृष्ण को क्या पाएंगे, कहाँ मिलेंगे कृष्ण, और मिल जाएंगे तो छूट जाएंगे। विवेकवान जगह जगह हैं। माम उपेत्य, जो मेरे को पा गया, आत्मा को पा गया, आत्मलीन हो गया, पुनर्जन्म दुःखालयम अशाश्वतम, ये जो बारंबार जन्मना और देह धर के दुनिया में आना है, जो दुनिया दुख से भरी है, इस दुनिया में आना ना अपनवंत नहीं आता है, छूट जाता है सदा के लिए। ये दुनिया रहने लायक नहीं है, दुनिया में आने लायक नहीं है, मजबूरी है, देह है, दुनिया में रहना पड़ता है। कस्यापिता धन्य से लोक चेष्टा अवलोकनाथ, जीवित इच्छा बुभुक्षा च बुभुत्सु उपसमं गतः, ये अष्टावक्र गीता में आता है। अष्टावक्र गीता में तो सभी श्लोक तीर की तरह हैं, उसमें और कोई मुरव्वत नहीं है, किसी का और कुछ कर्मकांड, या गीता में तो बहुत कुछ है, लेकिन अष्टावक्र गीता में तो कुछ और प्रपंच नहीं, केवल सीधा सीधा है। 2 नंबर का माल और जगह हो सकता है, अष्टावक्र गीता में 1 नंबर का माल। कस्यापि, कोई बिरला, तात धन्य से, धन्य है दुनिया में कोई ऐसा, जीवित इच्छा, जिसने जीने की इच्छा छोड़ दे, बुभुक्षा, भोगने की इच्छा छोड़ दे, बुभुत्सा, जानने की इच्छा छोड़ दे। न जीने की इच्छा है, न भोगने की इच्छा है, न कुछ जानने की इच्छा है, धन्य है वह। इसी में चिपक चिपक के तो सब मरते हैं, क्या जानोगे। आज तक जाने हो कूड़ा कबाड़, सारा संसार दुख से भरा है, ये संसार रहने लायक नहीं। उपराम हो जाओ और आत्मलीन हो जाओ और ऐसे प्रगाढ़ लीन हो, उसी में रहो, काम धाम करते हुए, सेवा करते हुए, सब काम करते हुए जो विवेक पूर्वक है, आत्मलीन रहो। और जब ये सांस टूट जाए, बस सदा के लिए छुट्टी दुनिया से, आत्मलीन, सदैव आत्मस्थ। मामुपेत पुनर्जन्म दुःखालयम अशाश्वतम न आपनुवन्ति। महात्मनः संसिद्धि परमां गतिम, वह परम गति को प्राप्त होता है क्योंकि वो सिद्ध हो जाता है, पूर्ण हो जाता है। आब्रह्म भुवनान् लोकाः पुनरावर्तिनो अर्जुन, मामुपेत्तु कौन्तेय पुनर्जन्मो न विद्यते। आ ब्रह्म भुवना लोका, आ ब्रह्म, ब्रह्मा के लोक से लेकर आजीवन
जीवन भर। आ ब्रह्म भुवनान लोका, ब्रह्म लोक से लेकर के दुनिया में जितने लोक हैं, पुनरावर्तिनो अर्जुन, अय अर्जुन, सब विनष्ट हो जाने वाले, और इसमें जाने वाले सब लौट लौट करके भटकते रहते हैं। अब यहाँ गोलोक, साकेत लोक, ब्रह्मलोक, शिवलोक, विष्णुलोक किसी के लिए मुहूर्त नहीं रखी गई, सब काट दिया गया। इसी में सब है, इसी में छांट करके ले लो, बस काम बन जाए। और न छांट पाओ तो उलझते रहो, कुछ पता नहीं पाओगे क्या माने क्या न माने। पहले हमारी यही दशा थी, और थोड़ी ही उम्र ही थी, 18 वर्ष की उम्र में तो हमें पारक सिद्धांत का ज्ञान हो गया 3 महीने में। लेकिन अब लगन थी, जब से होश आया था तभी खूब पढ़ रहा था, वेद तक पढ़ता था, तो समझ में नहीं आया कहाँ तक क्या है, कहाँ से साफ नहीं होता था। लेकिन लगन थी, अब अच्छा लगता था, भगवान मिलेंगे और लोक में जाएंगे। और इसलिए निर्जला एकादशी व्रत साध लिया। हर एकादशी को निर्जल 24 घंटा रहना। सुबह तो मरा कि जैसे मैं पड़ा रहता था। थोड़ी उम्र, जब भूख कड़ी लगती है, 10-11 वर्ष की उम्र, तो माता आज जगाओ, पहले भोजन बना डाले भोरहरी में, फिर जगावे और कहा जाओ शौच स्नान कर लो। शौच स्नान कर लें तब पारण करें। भगवान यहाँ जाना था, और एकादशी व्रत, अगर हर एकादशी व्रत निर्जला रहे तो भगवान के धाम में पहुँचना होता है। तो दृढ़ करके एक पंडित जी आए, अरे कहे जलाजल एकादशी व्रत रहो। उनकी भाषा बड़ी सुंदर रहती थी, खूब बढ़िया बढ़िया बोलते थे, जलाजल रहो, निर्जला न रहो। लेकिन मैं दृढ़ था, निर्जला रहता था। पारक सिद्धांत मिला तो सब साफ हो गया, 3 महीने में सब झंझट खत्म। वो पारक सब जगह है, सब शास्त्रों में पारक है, बस छांट छांट करके लो। आचनोत च शास्त्राणि आचार्य स्थापत्य स्वयमाचरतेजस तमाचार्यम प्रचक्षते। आचनोत च शास्त्राणि, शास्त्रों के वचन का जो चयन करे, सब समेट न ले, सब बेकार हो जाएगा। चयन करे, छांटे। आचनोत च शास्त्राणि, आचार्य स्थापत्य, और सदाचार की स्थापना करे, और स्वयं आचरते, और स्वयं उसका आचरण करे। तमाचार्यम प्रचक्षते, तम उसे आचार्यम, आचार्य गुरु प्रचक्षते कहा जाता है। तो यहाँ भी कहा गया आचनोति चा शास्त्राणि, शास्त्रों के वचनों का चयन करो, सार सार लो, सार सार समुद्धतम, सार सार को ही अपनाओ। यहाँ पर कहा गया आब्रह्म भुवनान लोका पुनरावर्तनो अर्जुन। है अर्जुन, ब्रह्मलोक से लेकर के, ब्रह्मलोक से सबसे बड़ा है, अब और लोक का क्या मूल्य रहा। आब्रह्म भुवना लोका, सब लोक और भुवन, पुनरावर्तिनो, इसमें जा जा करके फिर इसी संसार में आओ, नग्घेरी करो, 9 महीना मां तक गर्भ में रहो, पैदा हो तो के करो, टट्टी पेशाब में पड़े पड़े, और जिंदगी भर रो और दुख भोगो और कुछ नहीं है। लेकिन माम उपेत तू कौन थे, ऐ कौन थे, माम उपेत, मेरे को पा करके पुनर्जन्म न विद्यते, फिर जन्म नहीं होता। माम उपेत, यहाँ माम उपेत नाम मेरे अपने आत्मा को पाकर, जो आत्मलीन हो गया, आज ही आत्मनिमग्न है, चिंता ही कुछ नहीं है, न देह की चिंता है न कुछ चिंता है, व्यवहार करता है अपना विवेक से, अभी निश्चिंत है, आत्मलीन है। जिस दिन ढेला फूट जाए फूट जाए, सब समय मुक्त, आज मुक्त आगे मुक्त। माम उपेत, मेरे को पा गया, मेरे में तृप्त हो गया, तो पुनर्जन्म न विद्यते। वेदेश यज्ञेश तपस्चैव दानेश यत् पुण्य फलम प्रतिष्ठम अत्येति तत्सर्वमिदं विदित्वा योगी परम स्थान मुपैति चाद्यम। यहाँ भी सब छांट दिया गया, बिल्कुल पारखी वचन, सब कुछ छांट दिया गया।
वेदेश, वेदों के पाठ, और उसका अर्थ प्रवचन इत्यादि में जो पुण्य होता है। यज्ञेश, बड़े बड़े यज्ञ, छोटे छोटे यज्ञ करते करते जो पुण्य होता है। तपस्व, और तप करते करते जो पुण्य होता है। दानेश, दान करते करते जो पुण्य होता है। यत् पुण्य फलम प्रदिष्टम, जो इसमें पुण्य फल प्रदिष्टम कहा गया है। अत्येति सर्वमिदं विदित्वा योगी, योगी सर्वम इदम विदित्वा, यह सब असलियत जब जान लेता है तब अत्येति, ये सब से ऊपर उठ जाता है। उसको वेद पाठ करने की जरूरत नहीं रह जाती है, हवन की जरूरत नहीं रह जाती है, और तप करने की जरूरत नहीं रह जाती है। दान उन ठीक है, लेकिन वो दान से बहुत ऊपर उठ गया, और सब से ऊपर उठ गया, पाप और पुण्य दोनों से ऊपर उठ गया। योगी परम स्थानम उपैति चाद्यम चा आद्यम, आद्यम सनातन, जो अनादि अनंत है, आत्म तत्व सनातन है, वह उसमें स्थित हो जाता है। जो जिसे आत्मज्ञान हुआ, आत्मभाव में स्थित है, और उसके लिए वेद पाठ रह गया। वेद पाठ की निंदा ही नहीं है। जो वेद पाठ में पुण्य मानते हैं, वो पुण्य की जरूरत से नहीं है। वेद के जो आध्यात्मिक विषय हैं वो पढ़ लेगा, क्योंकि पढ़ना गुनना जीवन जब तक है तब तक सावधानी के लिए ठीक है। लेकिन उसके लिए वेद पाठ से पुण्य नहीं प्राप्त करना है, हवन करके पुण्य नहीं प्राप्त करना, दान करके पुण्य नहीं प्राप्त करना, तप करके पुण्य नहीं प्राप्त करना है। तो सबका फल पा गया, सारी वासना छूट गई और आत्मलीन हो गया। अब उसको कुछ करना नहीं रहा, सबसे ऊपर हो गया। सरमद ने अपने ढंग से यही कहा औरंगजेब से। औरंगजेब जैसे लोग क्या समझ सकते ऐसे संत को। अब ऐसे संत फक्कड़ी, वो डरने वाले नहीं। वहाँ हाथ जोड़ लेते सरमद कि भैया मैं ऐसे ही हूँ, क्षमा करो। ये सब भी कहने वाले नहीं थे, खरी खरी बात कह दिए। देह को देह समझते ही नहीं, काट दो, काट दिए। औरंगजेब मर गया, सरमद अमर है, मंसूर अमर है। ऐसे कोई भी संत हो जो आत्मलीन है, उसको डर नहीं होता है। तो यहाँ पर गीता के 8वें अध्याय के इस श्लोक में एकदम क्रांतिकारी बात सबसे ऊपर उठ करके कही गई। एक बात पर ध्यान दें, वैष्णव की विशेषता थी। भागवत वैष्णव यानी श्री कृष्ण के उपासकों का एक बहुत बड़ा सैलाब था, ईसा के लगभग और गुप्त काल तक। और उन्होंने बीच का रास्ता अपनाया। बौद्ध लोग एकदम खंडन कर रहे थे हवन तर्पण का, और उनकी दृष्टि ठीक थी। मांगलिक न पशु काटो, घी मेवे जलाओ भी तो ठीक नहीं है। लेकिन अब ये वेद में चिपके रहे वैष्णव लोग, तो कि भाई हिंसा न करे और हवन करे। और बौद्धों का निर्वाण उनको लगा कि सही है, तो उसको लिया, लेकिन वासुदेव से जोड़ दिया। उपनिषदों का विचार सही है, सांग का विचार सही है, उसको लिया, लेकिन भक्ति में जोड़ दिया, मिला जुला करके किया, और एक समन्वय का युग स्थापित किया। अब विदेश के लोग कितने वासुदेव भक्त हुए, बड़े बड़े सम्राट। तो ये उस समय की स्थिति थी। महाभारत इन्हीं सब के बीच में बना है। ये तो गीता है, गीता के अलावा प्रसंगों में भी ये सारी बातें आती हैं, और बल्कि उजागर करके आती हैं। इसलिए भागवतों की अपनी विशेषता है, उन्होंने समन्वय किया उसकी अपनी विशेषता है। लेकिन बोध की दृष्टि से उनसे, उनके विचारों से भी ऊपर उठना है, और इसके लिए उन्होंने स्वयं रास्ता दिखा दिया है। ऐसे समझदार थे कि अपनी भक्ति भावना का पुट तो देते चले गए,
लेकिन उस असलियत को भी कहते चले गए, इसलिए कोई स्वतंत्र चिंतक उसको पकड़ ले। अब यहाँ पर ये श्लोक, ऐसे श्लोक गीता में कई हैं। वेदेश यज्ञेश तपस्सु चैव दानेषु पुण्यफलम प्रतिष्ठम। वेदेश यज्ञेश तपस्सु चैव दानेषु यत् पुण्यफलम प्रतिष्ठम। अत्येति सर्वमिदं विदित्वा योगी परम अस्थानमुपैति चाद्यम। योगी जो परम तत्व को जान गया, वो वेद यज्ञ तप दान इससे प्राप्त पुण्य फल से अत्येति ऊपर चला गया और परम स्थानम उपैति चाद्यम, आदि स्थान सनातन तत्व आत्म तत्व में लीन हो गया और